नमस्कार, आप सभी को फिर हाजिर हूँ एक और नए प्रयोग की जानकारी के साथ। आज का जो प्रयोग है, जो तांत्रिक बंधन लगा देते हैं किसी के ऊपर और उनकी तरक्की नहीं हो पाती, या शरीर के ऊपर बंधन लगा देते हैं कि उनका शरीर जो है बंध जाता है, जैसे कि वो कोई काम नहीं कर पाते हैं। किसी प्रकार का भी वो जो काम करेंगे उसमें उनको सफलता नहीं मिलेगी। अगर आपके कारोबार के ऊपर बंधन लगा है या आपके परिवार को किसी ने तांत्रिक बंधन लगा दिया है, तो आपको क्या करना है कि ये जो आज का जो ये शब्द है, ये भी कुफरी इल्म का है, ये स्वयं सिद्ध है। आपको इसे सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है। इसको आपको क्या करना है, आप अपने इष्ट का जो भी आप जिनको पूछते हैं उनका ध्यान करें। अगर आपके पास कोई मंत्र है उसका जाप कर लें थोड़ा सा। उसके बाद इस जो शब्द को है आपको 7 बार पढ़ना है और 7 बार अपने हाथ पे फूंक मारना है, हथेलियों पर। जैसे आपने एक बार पढ़ा और अपने दोनों हथेलियों पे फूंक मारा और उसको अपने सर से लेकर नीचे पाँव तक आपको फेराते ले जाना है। इसी तरह आपको 7 बार करना है और 11 बार आपको पानी में पड़ना है और उसे पी लेना है और थोड़ा सा बचा के रखिए उसको। जो जब नहाएंगे तो उसको जो है आपको पानी में डालकर नहाना है और थोड़ा सा अपने ऊपर छिड़क लें। तो ऐसा आपको 7 दिन तक करना है। अगर आपका ऑरा अच्छा है और आत्मिक पावर ठीक ठाक है, तो वो मुझे लगता है कि आप 7 दिन से पहले ही ठीक हो जाएंगे, सारे बंधन टूट जाएंगे। अगर आपकी रूहानियत ठीक नहीं है या उतनी आप में शरीर में और आत्मा में पावर नहीं है, तो आपको 11 दिन से 21 दिन लग सकते हैं इस चीज़ को करने में। ये ज़रूर याद रखिएगा। ये मत सोचिए कि मैं आपको कोई गलत जानकारी दे रहा हूँ। ये स्वयं सिद्ध कुफरी इल्म है, जो कि बहुत कम लोग जो है बताते हैं इस तरह के सोशल मीडिया पर, क्योंकि ये हानिकारक भी होते हैं जितने फ़ायदेमंद होते हैं, दो धारी तलवार की तरह ही होते हैं। तो अगर कोई इसका सही इस्तेमाल करता है तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। अगर इसका गलत उपयोग करता है तो आपको गलत परिणाम मिलेंगे। तो एक ही शब्द के 2 पहलू होते हैं, बस इस्तेमाल करने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि एक चाकू है, लेकिन उसको ख़रीदा गया है या बनाया गया सब्जी काटने के लिए, लेकिन अगर उसी चाकू को इस्तेमाल किया जाए किसी को मारने में, तो वो इस्तेमाल करने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि उसने अपने हाथ को कैसे इस्तेमाल किया और किस अस्त्र को इस्तेमाल किया। इसी तरह शब्दों का भी हेर फेर होता है। एक ही शब्द जो है जान बचाता भी है और वही शब्द जो है जान लेता भी है। बस ये चलाने वाले के ऊपर होता है, उसकी तरकीब के ऊपर होता है, तभी ये कार्य सिद्ध होते हैं। तो मैंने आपको खुलकर बता दिया है। अब आपकी बुद्धि है कैसी है ये आपको समझना है। तो शब्द जो है मैं आपको जो है इसी वीडियो में डाल दूंगा, बस उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा और लफ्ज़ों का जो उच्चारण है वो सही होगा तो आपका जो है परिणाम भी देखने को अच्छा मिलेगा। अगर लफ्ज़ों का जो क्या कहते हैं उच्चारण वो सही नहीं होगा तो आप चाहे 2 महीने लगे रहेंगे तब भी आपको कोई भी रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। बस ये इसमें खासियत होती है। अगर आप इसको वीरवार, शुक्रवार, शनिवार और इतवार और मंगलवार को इस तरह के दिनों में करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपके मुख से कोई भी शब्द काम नहीं करता है, चाहे कोई भी विद्या का हो, तो आपको जो है उस शब्द को एक बार 108 बार जाप कर लेना चाहिए और सामने दिया जलाइए, अगरबत्ती जलाइए और कोई भी शब्द हो उसका 108 बार उच्चारण करके तब इस्तेमाल करिए तो आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। जैसे ये कुफरी शब्द का स्वयं सिद्ध मंत्र है, तो इसे भी आप 108 बार अगर जाप कर लेते हैं तो इसकी पावर बढ़ जाएगी, बल्कि रिजल्ट जल्दी मिलेगा। जहां 5-6 दिन लगते हैं वहां 2 दिन में ही काम हो जाता है। इस तरह की जो पावर होती है वो जागृत हो जाती है। काम तो होता ही है लेकिन स्लो होता है। जो सिद्ध पुरुष होते हैं वो 1-2 बार में ही करते हैं तो आपको 24 घंटे में रिजल्ट देखने को मिलता है। तो वही काम अगर आप खुद करते हैं तो आपके अंदर वो पावर नहीं है, तो आपको वो काम 1 महीना, 15 दिन, 20 दिन, 2 महीने, 3 महीने भी लग सकते हैं उस चीज़ को करने में। तो वहाँ पर ऊर्जा का इस्तेमाल होता है, तो ऊर्जा ही सारे कार्य करती है। ये सब एक भेद है, आप धीरे धीरे सब जान जाएंगे। तो आशा करता हूँ कि इस प्रयोग से आपको लाभ मिले
और जो आपके ऊपर तांत्रिक बंधन लगे हुए हैं उनसे आपको मुक्ति मिले। तो इसका इस्तेमाल करके आप देखिएगा। और जो तंत्र विद्या को नहीं जानते हैं, साधारण लोग हैं, वो इस तरह के प्रयोगों को इस्तेमाल ना करें, ना ही इनको करने की कोशिश करें, क्योंकि उनको हानि हो सकती है। तो आज्ञा दीजिए, फिर मिलूंगे एक और नए प्रयोग की जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।